नमस्कार सभी को। भारत का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, आइए शुरू करते हैं। तो पहला है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः निम्नलिखित में से किस भूखंड का एक भाग था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोंडवाना लैंड का। और आपको बता दें कि आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के पूरे भूभाग को पेंजिया नाम से जाना जाता था, जिसमें भूमध्य रेखा से ऊपर का भाग लॉरेशिया और नीचे का भाग गोंडवाना लैंड कहा जाता था। तो आपको पता चल चुका होगा कि गोंडवाना लैंड क्या था। और इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जिस जगह पे आज भारत है उस जगह पे कौन सा सागर था? तो उस जगह पे पहले टेथिस सागर नाम का एक सागर था। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह पहले जम्बूद्वीप नामक द्वीप का अंग था। और जम्बूद्वीप का नामकरण यहाँ पर स्थित जम्बू वृक्ष यानी जामुन के वृक्षों के कारण पड़ा था। तो आप याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत किस महाद्वीप के शीर्ष पर स्थित है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर या फिर मुख पर या ऊपरी तरफ स्थित है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि हिंद महासागर के जस्ट ऊपर भारत विराजमान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को प्रायद्वीप कहा जाएगा। और प्रायद्वीप उस भाग को कहते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। और इस मैप में आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। नेक्स्ट है, भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। आइए आप इसे इस मैप में देखिए। नीचे दक्षिण की तरफ 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी के पास लिखा हुआ है और उत्तर में जम्मू कश्मीर साइड 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ है। अगर इसका देशांतर विस्तार देखा जाए तो कच्छ की खाड़ी के पास 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर लिखा हुआ है और ये अरुणाचल प्रदेश की साइड 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर लिखा हुआ है। और ये जो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों के नाम आपको हम अगली वीडियो में क्लियर करके बताएंगे, जो कि भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों भारतीय सीमा के आखिरी बिंदु होंगे। नेक्स्ट है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा कहा जाता है अथवा कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाता है। मैप में देखिए, ये राजस्थान से त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए जो ये लाइन दिख रही है, ये ही हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा अथवा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 राज्यों से। और 8 राज्यों के आप नाम देखिए और साथ ही साथ मैप भी देखते जाइए। तो इसमें पहला है गुजरात, फिर अगला है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। इन 8 भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा ये कर्क रेखा ही है। नेक्स्ट है, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर 30 डिग्री है। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का मानक समय यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। आप इस भारतीय मानक समय को सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि यह भारतीय मानक समय रेखा भारत को पश्चिम और पूरब 2 बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा बनाई गई है और ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और भारत का स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री है। तो 15 गुणा 5 75 यानी 5 घंटे और 7.5 डिग्री आधे घंटे, तो कुल मिलाकर के 5.5 घंटा टाइम होता है।
तो ये कुछ आपकी भारत भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी और आपको इसकी पूरी सीरीज मिलेगी और आपको ये भारत भूगोल बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें या नॉलेज के लिए पढ़ें तो आपको अच्छे से इसकी जानकारी मिलती रहे। तो आप अच्छे से पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए। किसी नोट्स PDF फाइल की आवश्यकता है तो आप बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे।